हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अगर तुम 2027 में या फिर 2028 में नाटा एंड जेईई आर्क एग्जाम्स देने की प्लान कर रहे हो, यू वांट टू डू आर्किटेक्चर, रियली दिस वीडियो इज फॉर यू। आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिजल्ट्स ऑफ जेईई आर्क 2026 एग्जामिनेशंस ऑफ स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। तो देखो गाइस, इस वीडियो में हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी के रिजल्ट्स कितने अच्छे आए हैं 2026 में, क्योंकि वो तो लास्ट 4 साल से अच्छे आ ही रहे हैं। बट इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो कि जितने भी लोगों के 98 से ऊपर आए ना, मैंने सबके जो परसेंटाइज हैं कि ड्राइंग में कितनी थी, मैथ्स में कितनी थी, एप्टीट्यूड में कितनी थी, वो मैंने स्प्लिट करवा के एक रिपोर्ट बनवाया है। एंड इवन मैंने सबके रैंक्स भी लिखे हैं। तो आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं कि यार अगर मेरे को इतनी परसेंटाइल चाहिए, है ना, 99 से ऊपर सपोज चाहिए, लेकिन मैं मैथ्स में अच्छी नहीं हूँ तो क्या मेरी आ सकती है? अगर मैं ड्राइंग में अच्छी नहीं हूँ तो क्या मेरी आ सकती है? एंड मेरी इतनी परसेंटाइल पे अप्रॉक्स कितनी रैंक बनती होगी? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका पूरा गेम चेंज करने वाला है प्रिपरेशन का। क्योंकि आप जो अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे प्रिपरेशन की, उसके लिए आपको ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ट्रस्ट में 4 साल पहले लाइक एसएससी स्टार्ट करे हुए ऑलमोस्ट 6 इयर्स हो चुके हैं। तो शुरू के जो 1-2 साल थे, मेरे को लगा सोचने में, समझने में कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रिपरेशन की। और जब से मैंने स्टूडेंट्स को ये स्ट्रैटेजी प्रॉपर फॉलो करवाना शुरू किया है ना, रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए थे। मतलब मुझे दिखता है कि यार सिर्फ मेहनत ही ज़रूरी नहीं है, सिर्फ अच्छी क्लासेस ही नहीं ज़रूरी हैं, बल्कि सही गाइडेंस और सही स्ट्रैटेजी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये वीडियो बिल्कुल स्किप कर सकते हो, सीधा जाके अपनी पढ़ाई भी शुरू कर सकते हो। लेकिन ये याद रखना कि स्ट्रैटेजी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है जितना कि आपका प्रिपरेशन। दोनों मैटर करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं पर गलत स्ट्रैटेजी की वजह से उनके परसेंटाइल नहीं आ पाते हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि यार रिजल्ट्स हैं क्या। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक मैंने सिंपल सा रिपोर्ट बना रखा है। ये मैं हर साल का बनाती हूँ, बिकॉज सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि यार किसके कितने आए। मतलब ज़्यादातर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको ऐसे ही अपने रिजल्ट्स दिखाते हैं, लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता है। बिकॉज ठीक है यार, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में से 3-4 बच्चों के तो अच्छे मार्क्स आ ही जाते हैं या अच्छी परसेंटाइल तो आती ही है। तो रेलेवेंस किस चीज़ का है? रेलेवेंस हमेशा रिपोर्ट का ही रहने वाला है। और मैं सिर्फ आपको ये रिपोर्ट नहीं दिखा रही हूँ जो हमने बनाया हुआ है, बल्कि मैं आपको पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट भी दिखाने वाली हूँ, जो कि हमने पूरा एक्सेल पे, हम वैसे भी बनाते ही हैं अपने रिकॉर्ड्स के लिए कि यार किसके कितने मार्क्स आए, किसकी कितनी रैंक आई है, हम अपने रिकॉर्ड्स के लिए बनाते ही हैं। तो वो भी मैं आपको पूरा दिखाने वाली हूँ। और इसमें बहुत ज़्यादा एक मैंने पैटर्न भी नोटिस किया है, जो कि मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो अगेन हमारा फिर से वही सक्सेस रेट है जो कि हमारा कंटिन्यूअस लास्ट 4 years से मेंटेन्ड है। सो फॉर द 4th consecutive year वी हैव अगेन डन इट दैट 1 out of 3 स्टूडेंट्स, एसएससी में जितने भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, हर 3 में से एक बच्चे के अगेन 98 परसेंटाइल से ऊपर हैं। टोटल जो हमने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है वो है 238। मैं अभी आपको रिपोर्ट में भी दिखाने वाली हूँ। और जो स्टूडेंट्स के आए हैं 98 परसेंटाइल से ऊपर, वो है 76 स्टूडेंट्स। तो 38 में से 76 स्टूडेंट्स के आए हैं 98 परसेंटाइल से ऊपर। और इसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके 97 है, 96 है, 95 है, वो भी बहुत क्लोज थे। बट ठीक है, टॉपर्स हम सिर्फ 98 परसेंटाइल से ऊपर को ही चलो कंसिडर करते हैं। चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, ये भी कर ही लेते हैं कि यार किसने बिल्कुल टॉप करा है ना। तो 2 लोग हैं जिनके दोनों के ही 99.95 परसेंटाइल है। एक है हमारा आरुष और एक है अदिति। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस to both of them and also all the other students who have got such a good percentile। इतनी मेहनत उन्होंने भी करी है, हमने भी करी है, तो यार ठीक है, उनको फीचर होना तो बनता है। सो ये सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हम फीचर कर पाए हैं, लेकिन ठीक है, मैं आपको पूरी रिपोर्ट भी दिखाने वाली हूँ। ये सबकी तो हम फोटो भी लगा के डिज़ाइन नहीं बना पाते हैं। बट यहाँ पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ जाते हैं यार, कि अगर आपको 99.95 परसेंटाइल आ रहे हैं तो आपकी कितनी रैंक होगी। सो समवेयर अराउंड 30 to 45 के बीच में यूजुअली आ सकती है। तो आप देख सकते हो कि आरुष के 37 है जो रैंक है, और अदिति की 41 है। बहुत क्लोज है, बट ऑब्वियसली सेम परसेंटाइल पे भी आपका
जो रैंक है वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है बिकॉज इसके आगे भी डिजिट्स होते हैं। अगेन अगर आपकी अराउंड 200 से कम रैंक है तो आपको जो मर्जी कॉलेज चाहिए आप उसमें एडमिशन ले पाओगे, वो तो है ही, है ना। तो अगर मान लो हम 200 रैंक देखें कि किस पे आ रही है, तो कहीं ना कहीं तुम मान सकते हो अगर आपकी 99.74 आ रहा है ना, तो या चलो 99.69 भी ठीक है, 247 पे भी आपको SPA दिल्ली मिल सकता है। तो ये जो भी स्टूडेंट्स हैं ना, ये SPA दिल्ली के लिए तो एलिजिबल है ही, और अगर उनको कोई और भी में जाना है, जैसे SPA विजयवाड़ा में जाना है या SPA भोपाल में जाना है, मतलब जिसमें भी जाना है, ये सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके पास सारे ऑप्शंस खुले रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जिसकी 300 है, 315 है, उनके कम होती जाएंगी चांसेस, बिकॉज SPA दिल्ली नहीं मिल पाता है, फिर ऐसे ऐसे करके जो है वो चांसेस कम होते जाते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कितनी परसेंटाइल है। तो अगर आपको एक टारगेट बनाना ही है नेक्स्ट ईयर के लिए कि यार मेरे को SPA दिल्ली जाना है, या JEE-BR से जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज दैट इज SPA दिल्ली ओनली, राइट, तो अगर आपका SPA दिल्ली टारगेट है तो आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे को 99 पॉइंट एटलीस्ट 7 परसेंटाइल का तो टारगेट चाहिए, है ना। जिनको नहीं पता कि कितनी परसेंटाइल चाहिए, दिस शुड बी योर टारगेट। बट अगेन अगर आपके 98 परसेंटाइल से ऊपर आ रहे हैं, आपको तब भी जोसा काउंसलिंग से कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो सकता है, तो इसलिए आप टॉपर ही हो। अब गाइज इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि भाई अगर हम ड्राइंग में अच्छे नहीं है, मैथ्स में अच्छे नहीं है, हमारी कम परसेंटाइल रह जाएगी मैथ्स में, तो हम तो क्रैक कर ही नहीं पाएंगे। चलो देखते हैं कि क्या इनमें से किसी की भी मैथ्स में कम परसेंटाइल है, किसी की भी ड्राइंग में कम परसेंटाइल है, किसी की एप्टीट्यूड में कम परसेंटाइल है या नहीं। लेट्स एनालाइज दैट, ओके। तो अगर मैं बात करूं अदिति के, चलो क्योंकि यार अदिति और आरुष के 99.95 है तो इनका टॉप पे, तो चलो इनका देखते हैं, ठीक है, क्या सीन था। अदिति की अगर हम बात करें ना, तो उसके ड्राइंग में 99 है भाई, बहुत ज़्यादा। एंड गाइज आप एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जो माही है, माही गुप्ता, ठीक है, स्पेशल मेंशन टू माही गुप्ता बिकॉज उसके लिटरली 100 परसेंटाइल है ड्राइंग में, मतलब 100 भाई, मैंने पहली बार देखा है। सो भाई दैट इज़ ग्रेट। अगर तुमको माही गुप्ता के ड्राइंग्स देखने हैं कि वो कैसा ड्राइंग बनाती थी, उसके क्या स्केचेस थे, तो मुझे कमेंट्स में बताना। अगर तुम देखना चाहते हो तो हम आपको अपकमिंग वीडियोस में दिखा भी सकते हैं कि 100 परसेंटाइल लाने के लिए माही ने कैसे स्केचेस बनाए थे और कैसे प्रिपरेशन की थी, ठीक है। सो इफ़ यू विल कॉमेंट आई कैन मेक द वीडियो ऑन दैट एज वेल, ठीक है ना। तो चलो, अब अगर अदिति के 99 है ड्राइंग में, मैथ्स में 94 है, एप्टीट्यूड में 98 है, मतलब यार तीनों में ही कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी परसेंटाइल है, ठीक है। अगर हम आरुष की बात करें तो आरुष के ड्राइंग में जो परसेंटाइल है दैट इज 78। तो अगर आपकी ड्राइंग इतनी भी अच्छी नहीं है ना, क्योंकि 78 जब किसी स्टूडेंट के ड्राइंग में आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसकी ड्राइंग बिल्कुल टॉप की है, या ऐसा नहीं है कि उसकी ड्राइंग बहुत बेकार है। तो देखो, बेकार ड्राइंग तो कुछ नहीं होती। मैं तो ये मानती हूँ कि आप लोग में से जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, अगर आप हमसे ट्रेनिंग लेते हो, अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करते हो, आपकी आराम से मतलब 75 से ऊपर तो आराम से आ सकता है, 80 भी आ सकता है आराम से। इसकी तो मैं कहूँगी कमी रहेगी, क्योंकि प्रिपरेशन के बाद यार कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। जिनकी एवरेज है उनकी बहुत अच्छी हो जाती है, जिनकी ऑलरेडी बहुत अच्छी है उनकी 100 परसेंटाइल भी आ सकती है। और कई बार लक भी फैक्टर होता है कि चलो आपकी ड्राइंग पूरे इंस्टीट्यूट में सबसे अच्छी थी, बट आपकी फिर भी 100 परसेंटाइल में भी नहीं आई, तो थोड़ा बहुत लक फैक्टर येस रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो रेंज सिमिलर ही रहता है। बहुत बेकार तो किसी की परसेंटाइल मुझे लगता है होगी भी नहीं। आप एक बार नज़र मारो, आपको क्या दिख भी रहा है यहाँ पे कि किसी की बहुत बेकार परसेंटाइल हो ड्राइंग में? लेट्स सी वंस कि क्या है। नहीं है भाई, तुमको देख सकते हो सबकी मतलब 80 90 एटलीस्ट 75 से तो सबकी ऊपर ही दिख रही है। इसकी कम है एक्चुअली में, देखो इसकी है 57 एंड स्टिल शी हैज़ गॉट 99 परसेंटाइल। तो यार बहुत कम भी है ड्राइंग में, ऐसी बात नहीं है। अगर यहाँ पे भी देखोगे तो यार किसी की, आदित्य की 53 भी है, ठीक है। और अगर हम देखें कि किसी की है, हाँ रवि की भी तुम देख सकते हो 35 भाई, तो ठीक है। अब बहुत बड़ी चीज़ है यार, ये सभी टॉपर्स हैं, इनकी कैसे 35 रहेगी? और अगर इनकी 35 रहेगी तो तुम अगर बुरे भी हो ड्राइंग में, तो अगेन आई होप तुम्हें समझ आ रहा है कि इट्स स्टिल पॉसिबल टू गेट टॉप परसेंटाइल ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट 2 सब्जेक्ट्स। तो आपको इस वीडियो से यही सीखना है गाइस कि आपको तीनों सब्जेक्ट में टॉप परसेंटाइल्स लाने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू फोकस रियली ऑन 2 सब्जेक्ट्स। फोकस, देखो ऐसा नहीं कि प्रिपेयर ही 2 सब्जेक्ट करने और एक को भूल गए,
ऐसा नहीं करना। देखो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपकी ड्राइंग बहुत बुरी है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी टॉप पे पता नहीं जाएगी या नहीं जाएगी, अगर नहीं गई तो शायद मेरा क्रैक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी बहुत बुरी है, गिव 1 to 2 आवर्स एवरी डे, रोज बस अभी से लेके एग्जाम तक प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपका मतलब था कि यार मेरी तो 30 भी मुश्किल से आएगी, मेरे को तो आता ही नहीं कुछ, आपकी आ जाएगी 50, 60, 70 आ जाएगी। अगर आपकी 50, 60, 70 का पोटेंशियल है अभी, तो आपकी प्रिपरेशन के बाद 90 पहुंच जाएगी, 90 का है तो 100 पहुंच जाएगी, ये होता है। ठीक है, तो अब समझ गए, ड्राइंग की हमने बात कर ली। ओके, लेट्स सी द मैथ्स पार्ट ऑल्सो। मैथ्स पार्ट में भी आप देख सकते हो कि अदिति के तो 94 है, आरुष के भी इनफैक्ट बहुत अच्छे हैं, 98 है। ठीक है, लेकिन क्या सबके ही इतने अच्छे जो टॉपर्स है? तो ऐसा नहीं है। एज यू कैन सी कि यहाँ पे देख सकते हो अनवी शर्मा, ठीक है, अनवी के कितने हैं 55, और यहाँ पे देख सकते हो तुषार के कितने हैं 34। अब बहुत बच्चे होते हैं, मैं भी इसी कैटेगरी में थी कि भाई मेरे को मैथ्स नहीं समझ आती, मेरे को मैथ्स नहीं आती है समझ, और मैं मैथ्स नहीं कर पाती। मुझे पता था कि मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, मैं मैथ्स में टॉप तो नहीं पहुँच सकती। येस मे बी एवरेज कर जाऊँ, लेकिन टॉप तो नहीं पहुँच सकती। 99, 98 मेरे बस की बात नहीं थी, मुझे पता थी, मेरे को पसंद ही नहीं था मैथ्स करना। ठीक है, तो अगर आप उस कैटेगरी में हो, यू हैव द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू, लिटरली आप देख सकते हो स्प्लिट मार्क्स। ठीक है, तो हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं मैथ्स में। हाँ, बहुत अच्छी भी है, बहुत लोगों की एवरेज भी है कि 79 है, 67 है, 51 भी है, 34 भी है, एंड स्टिल यार ओवरऑल तो देखो, ओवरऑल इज 99.61। तो कहाँ आपका मोटिवेशन ड्रॉप हो रहा है? होना ही नहीं चाहिए ना। लेकिन अब यहाँ कैच आता है, देखो अगर आपकी ड्राइंग में कम है, मैथ्स और एप्टीट्यूड के बेसिस पे आप 99 से ऊपर ला सकते हो। अगर आपके मैथ्स में कम है, ड्राइंग और एप्टीट्यूड के बेसिस पे आप 99 से ऊपर ला सकते हो। आप ये देखो, आप नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। मैंने ये बहुत बार बोला भी है अपने वीडियोस में, बट ये आपको अपने सामने दिखेगा ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एप्टीट्यूड इज़ द गेम चेंजर। अगर आपने एप्टीट्यूड में अपनी प्रिपरेशन कमज़ोर की कि भाई एप्टीट्यूड तो हो जाएगा, आपका क्रैक ही नहीं होने वाला एग्जाम। आई कैन लाइक लिटरली साइन करके मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि मेरे सामने प्रूफ है। इस बार मैंने देख लिया। मैं हमेशा मतलब देखो, मैंने ना स्प्लिट रिपोर्ट कभी बनवाया नहीं, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। हम लोग जब रिपोर्ट बनाते थे ना, तो परसेंटाइल और रैंक तक के बनाते थे, स्प्लिट नहीं करवाया। मतलब देखती तो मैं थी सबके रिजल्ट्स की, हाँ ठीक है, ज़्यादातर सबके एप्टीट्यूड में है ही अच्छे, मुझे पता है, एनालिसिस मैंने इतना किया हुआ है। पर रिपोर्ट जब मेरे सामने इस बार आया ना, तो मेरे को मतलब लिटरली बड़ा खुशी सी हुई देखी कि यार ये तो प्रूफ है भाई, बिल्कुल, कि यार है ही नहीं किसी के एप्टीट्यूड में कम, है ही नहीं। हर किसी के देखो 98, 99, 98, 99, 98, 99। ठीक है, नीचे भी स्क्रॉल कर रही हूँ, मुश्किल से 94 है, एक बंदे के 97 है, और अगर इसके 94 है ना, तो इसके फिर मैथ्स में भी ठीक है 88 है, ड्राइंग में भी 87 है ना। तो आपको फिर इसमें भी ठीक ठाक अप रखना पड़ेगा, इसमें भी ठीक ठाक अप रखना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ कम करे तो, अगर आपकी मैथ्स बुरी है और एप्टीट्यूड में पे कम आ गया, आपका होगा ही नहीं एग्जाम क्रैक यार। देखो अब ऐसा ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लक भी होता है कि चलो आपने एवरेज प्रिपरेशन करी हुई थी मैथ्स की, या चलो अबव एवरेज भी करी हुई थी, बट स्टिल कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके परसेंटाइल कम रह जाते हैं, तो आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है। तो हमारी जितनी प्रिपरेशन है, हमें उससे थोड़ा कमी एक्सपेक्ट करना चाहिए। ठीक है कि यार ठीक है यार, लक भी होता है, प्रेशर भी होता है एग्ज़ाम में, तो वो सभी फैक्टर्स होते हैं। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि किसी के कम है ही नहीं एप्टीट्यूड में भाई, सबके वही 99, 97, 98। सो दिस इज़ द प्रूफ दैट एप्टीट्यूड इज़ द गेम चेंजर। अब ऐसा तो है नहीं कि हम एप्टीट्यूड कुछ ज़्यादा अच्छा पढ़ाते होंगे और मैथ्स और ड्राइंग अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे, हम तो अच्छे ही पढ़ाते हैं। बट दिस इज़ कॉमन सेंस कि हर बंदा ड्राइंग में 98 नहीं ला सकता, या हर बंदा मैथ्स में 98 नहीं ला सकता। जैसे मैं मैथ्स में 98 नहीं ला सकती थी, अब कोई मुझे कितना ही अच्छा पढ़ा ले। सो दैट इज़ द थिंग विद द जेईई एग्जामिनेशन, एंड दिस इज़ द होल लाइक प्रूफ इन फ्रंट ऑफ यू रिगार्डिंग द स्ट्रैटेजी। और आपको थोड़ी मोटिवेशन मिली होगी कि येस यू कैन क्रैक द एग्जाम, यू जस्ट नीड द करेक्ट एंड अ लिटिल बिट ऑफ पर्सनल गाइडेंस।
तुम्हें क्या लगता है इन सारे बच्चों के ऐसे ही बिना गाइडेंस के ये कोई तुक्का लग रहा है यहाँ पे कि इन सब के 98 97 है? ऐसा नहीं है, इनको पता है ये चीज़, बिकॉज क्लास में हमने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार इसको रिपीट करा है कि एप्टीट्यूड में आपके 98 से कम नहीं होने चाहिए, एप्टीट्यूड आपका वीक नहीं पढ़ना चाहिए। और तुम मानोगे नहीं कि हम कितनी बार पूरा सिलेबस दोबारा करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट देख रहा होगा, वैसे पता नहीं कोई यहाँ तक क्यों देख रहा होगा, बट अगर कोई देख रहा है जिसने क्लासेस करी हैं तो कमेंट्स में तुम बताना कि हमने कितनी बार एप्टीट्यूड रिवीजन करा है। पहले हम सिलेबस कंप्लीट करते हैं, फिर एक महीना पूरा चीज़ दोबारा पढ़ते हैं, फिर लास्ट के टाइम पे फिर दोबारा पढ़ते हैं एक हफ्ते में। मतलब पूरा सिलेबस हम 3 से 4 बार रीविजिट या रिवाइज करवाते हैं, ताकि कोई भी एक भी बंदा एप्टीट्यूड में कम उसके आए ही ना, क्योंकि हमें पता है एप्टीट्यूड गया तो कुछ नहीं हो सकता। तो यार प्रिपरेशन तो आपको बहुत लोग करवाएंगे, आपको बहुत सारे कोचिंग्स मिल जाएंगे जो आपको पढ़ा सकते हैं अच्छे से, लेकिन वो गाइडेंस ही चीज़ होती है जिससे कि रिजल्ट्स हर किसी के आते हैं। देखो एक ही बंदे के अगर 2 3 चलो 10 बंदों के भी रिजल्ट्स होते तो आ सकते हैं 10 बंदों के अच्छे रिजल्ट, हो सकता है 10 बंदे पढ़ने वाले हो, लेकिन जब आपको कलेक्टिव रिजल्ट जो होता है एज अ फाउंडर ऑफ अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, आई नो कि जितने भी बच्चे मेरे पास आ रहे हैं ना, आप अगर मैं नीचे करके दिखाऊं, इनके तो मैंने स्प्लिट नहीं करवाए हैं मार्क्स, क्योंकि मुझे जो दिखाना था वो हो चुका है, दिखा दिया मैंने। जितने भी स्टूडेंट्स हैं यार 232 है, और यहाँ पे मैंने देखा कि गलत बना दिया, 238 लिख दिया है किसी महान पर्सन ने, तो चलो छोड़ो उसको, बट ठीक है एक ही बात है वो। तो 232 जितने भी मतलब स्टूडेंट्स हैं, ये मुझे पता है, मैं तो चाहती हूँ सबके आए यार, मैं तो चाहती हूँ कि 232 के आए, लेकिन मुझे पता है कि हर एक बंदा क्लास में नहीं आता। एंड आई थिंक कि सिर्फ वही एक चीज़ है ना ऑनलाइन में जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है कि तुम क्लास ज्वाइन करो, तुम्हें करना तो पड़ेगा। इट्स लाइक इट कैन नॉट बी मोर सिंपलर देन दिस। अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग जाते हो, यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर होम, यू नीड टू गेट रेडी एंड यू नीड टू गो आउट। बट इफ़ यू टॉक अबाउट ऑनलाइन, आपको लिटरली बस अपना लैपटॉप खोलना है और बैठना है बस 1 घंटा, बस आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, आपको कुछ नहीं सोचना आने जाने का, आप थक नहीं रहे हो फिजिकली, नथिंग लाइक दैट, राइट। तो इससे ईजियर, इससे सिंप्लीफाई एंट्रेंस प्रिपरेशन नाटा JBR की तो नहीं हो सकती है। एंड इससे बेटर हम ट्राई तो कर ही रहे हैं हर साल, बट रिजल्ट जो है ना अब वो स्टक हो गया है। जब लास्ट 4 ईयर से ना हमारा 1/3 का रिजल्ट स्टक हो गया है, और हमारे पास चैलेंज यही आ रहा है कि हर बच्चा सारी क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा है। सो देखो मैं ना, हो सकता है कि हाँ मैं सबको बहुत फोर्स करूँ, सबको प्रेशराइज करूँ कि भाई करो करो करो, बट वो होता नहीं है, बिकॉज यू कांट फोर्स समवन टू डू समथिंग, है ना। और वो डेडिकेशन शायद से सिर्फ 1/3 बच्चों में ही रहेगा, और बाकी 2/3 को मैं सिर्फ बोल ही सकती हूँ या मोटिवेट ही कर सकती हूँ, बट अल्टीमेटली इट्स देयर कॉल। और बहुत सारी चीज़ें और भी होती है लाइफ में, टीचर्स का प्रेशर है, स्कूल का प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग, और ज़्यादातर ट्राई करते हैं कि चीज़ें प्यार से और फ्रेंडली वे में ही सॉर्ट हो। ज़्यादातर क्या, सारी चीज़ें फ्रेंडली वे में रहती हैं इन SSAC, बट यू गेट द पॉइंट राइट, कि फोर्स तो नहीं कर सकते है ना कि तुम ज़बरदस्ती क्लास में आओ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं क्लास लेती हूँ, मुझे पता है क्लास की स्ट्रेंथ क्या रहती है। 238 या 232 लोगों की क्लास की स्ट्रेंथ नहीं रहती है। 200 बच्चे नहीं होते कभी क्लास में, 100 होते हैं, 110 होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कभी 150 हो जाते हैं। तो बाकी बच्चे तो रेगुलर आते ही नहीं हैं, ठीक है, तो आपको उनमें नहीं आना है, ठीक है। अगर आप रेगुलर आते हो, आई कैन गारंटी यू, ये जो रिजल्ट है ना, ये 1/3 का है ही नहीं, ये आपका ऑलमोस्ट मैं क्लोज टू कह सकती हूँ 100% का ही है, क्योंकि मुझे पता है सारे स्टूडेंट्स, यार तुम ये ना कॉमन सेंस की बात है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो एक भी बच्चे के एप्टीट्यूड में कम नहीं है, तो हमने एप्टीट्यूड तो अच्छा ही पढ़ाया होगा, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि एक के भी कम नहीं हो, है ना। एप्टीट्यूड अच्छा, और ये परसेंटाइल है। तुम बोलोगे कि नहीं मैम, हो सकता है एप्टीट्यूड का पेपर ईजी आता हो, यार ये परसेंटाइल है ना, ये कोई वो नहीं है, मार्क्स नहीं है ये कि भाई सबके अच्छे आ गए, ये परसेंटाइल है कि मतलब जितने भी लोग इंडिया में एप्टीट्यूड मतलब ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें 98-99% बच्चों से ये सारे बच्चे आगे हैं। इट मीन्स लिटरली दैट। तो ऑब्वियसली हमने अच्छा ही पढ़ाया है, जब भी तो है। ड्राइंग में मैंने आपको बोल ही दिया कि आपका जो पोटेंशियल है उससे अप होगा, लेकिन अगेन ड्राइंग चीज़ ही ऐसी है और मैथ्स चीज़ ही ऐसी है। तो फिर हम आपको इंडिविजुअली गाइड करते हैं कि आपको किस तरीके से ड्राइंग में अपने मार्क्स अप करने हैं, कितना टाइम देना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है हम ड्राइंग में गंदे हैं, तो पूरा टाइम ड्राइंग को दे दो और फिर बाकी जिसमें अच्छे थे वो भी गया और ड्राइंग भी गया। तो ऐसे नहीं करना होता है। वी विल टेल यू कि आप इतना ही टाइम ड्राइंग को दो, क्योंकि आप ड्राइंग में अच्छे नहीं हो तो प्लीज़ बहुत टाइम मत दो, मैथ्स में आप अच्छे नहीं हो तो बहुत टाइम मत दो,
ओके लेवल पे ले जाओ, वी कैन गारंटी आपका एग्जाम होगा क्रैक। ड्राइंग अच्छा करवाएंगे तुम्हारा एप्टीट्यूड बढ़िया करवाएंगे, होगा तुम्हारा एग्जाम क्रैक। तो स्ट्रैटेजिकली टीचर्स के साथ बैठ के डिस्कस करके प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और गाइडेंस, स्पेशली इंडिविजुअल गाइडेंस, कलेक्टिव गाइडेंस तो मैं सबको दे रही हूँ ना यहाँ यूट्यूब पे, बट यूट्यूब पे 1/3 का सक्सेस रेट नहीं है ना हमारा चैनल देख के, वो कोचिंग का है। क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअल, वही दोनों साइड इंटरेक्शन ज़रूरी है। वन साइडेड इंटरेक्शन से ज़्यादा तुम अपने डाउट्स पूछो, अपना स्केच दिखाओ, अपने मैथ्स के बारे में डिस्कस करो। जो मैथ्स टीचर है, मैं मैथ्स का पार्ट नहीं लेती हूँ, उनसे डिस्कस करो कि सर मेरा ये चैप्टर वीक है, ऐसे वीक है, मैं कैसे करूँ। उसकी वैल्यू है और वही आपका रिजल्ट बनाता है, और रिजल्ट ही आपका आगे का कोर्स डिसाइड करेगा आपकी लाइफ का, कि यार आप किस कॉलेज में जाते हो, उस कॉलेज में आपको कितना अच्छा एजुकेशन मिल पाता है। और अगर आप अच्छे से एजुकेशन लेते हो तो यू ऑटोमेटिकली गेट द कॉन्फिडेंस। लाइक अगर तुम मेरी वीडियोस देखते हो तो यू फील दैट या आई एम सेइंग द थिंग्स विद अ पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस, राइट। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? बिकॉज आई नो कि मैं क्या पढ़ाती हूँ, हमारे इंस्टीट्यूट में टीचर्स क्या पढ़ाते हैं, बच्चों के क्या रिजल्ट है, तो वहीं से कॉन्फिडेंस आता है। बिकॉज वी हैव गिवन अ लॉट ऑफ time of our life into preparing our books, preparing the whole course curriculum, analyzing the exams, actually giving the exams। हमने नाटा एग्जाम अब इस साल भी दिया है। तो ये सारा जो चीज़ है कलेक्टिवली मैटर कर रहा है, एक्सपीरियंस मैटर कर रहा है, वो गाइडेंस मैटर कर रहा है, एंड हेंसफोर्थ ये रिजल्ट है। अदरवाइज ये रिजल्ट would not have been possible। तो गाइज इस स्टेज पे ये कोचिंग का जो टाइम होता है ना, काफ़ी लोग इसको बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, क्योंकि सब लोग जैसे बोर्ड्स पे टारगेट कर रहे होते हैं और टारगेट कर देते हैं कि बस हमारे बोर्ड्स में अच्छे नंबर आ जाए। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप बोर्ड्स में अच्छे नंबर ला के करोगे क्या? उसको फ्रेम करवा के अपने वॉल पे लगाओगे क्या? लाइक व्हाट विल यू डू विद द बोर्ड्स मार्क्स? बिकॉज अल्टीमेट टारगेट विद द बोर्ड्स मार्क्स, क्योंकि बोर्ड्स मार्क्स कुछ मैटर कर ही नहीं रहे ना, तो वो आपका कोई पोटेंशियल डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि इतना थियोरेटिकल है सब चीज़। बल्कि बोर्ड्स मार्क्स क्या, कोई भी मार्क्स आपका सक्सेस रेट डिसाइड नहीं कर सकते लाइफ में। यू विल एनीवेज बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, चाहे आप कोचिंग करो ना करो, अच्छे कॉलेज में जाओ ना जाओ। आई नो कि लाइक मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करती हूँ और मेरा काम है सबको हेल्प करना अच्छे कॉलेज में आने के लिए, बट मैं खुद कह रही हूँ कि आप सक्सेसफुल होगे नहीं होगे ये आपके कॉलेज से तो मैटर नहीं करता है, राइट। बट क्यों फिर आपको अच्छे कॉलेज में जाना है? जस्ट बिकॉज कि आपको अच्छी एजुकेशन वहाँ मिलने वाली है। अगर आप इतने पैसे दे ही रहे हो, क्योंकि फ्री में तो नहीं पढ़ रहे ना आर्किटेक्चर, यू आर पेइंग द कॉलेज, सो गेट द एजुकेशन फ्रॉम द बेस्ट। दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस इन लाइफ, दैट विल मेक योर लाइफ ईजियर इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी। ट्रस्ट मी, जितना कम आपका कॉन्फिडेंस, जितना कम आपका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उतना ही ज़्यादा आपको डिफिकल्टी होती है पैसे कमाने में, और आपका मेंटल स्ट्रेस और हेल्थ ख़राब होता है बेसिकली। So get the best education, and how can you get the best education is through cracking the entrance exams। अब entrance exams को क्रैक करने के लिए लाइक आपको थोड़ा सा सीरियसली प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। देखो, खुद से करोगे तो चांसेस कम होते जाएंगे, ठीक है। अब मुझे तो नहीं पता कि खुद से कितने बच्चे प्रिपेयर करके, मुझे पूरा रिपोर्ट तो नहीं पता ना। यहाँ पे मैं इतने कॉन्फिडेंस में बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई हैव द फुल रिपोर्ट, फुल प्रूफ इन फ्रंट ऑफ मी कि यार देखो ये होता है, ये स्ट्रैटेजी देखो ऐसा है ना। मैं तो सब नंबर्स के साथ बात कर रही हूँ। नंबर्स मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं पता कि क्या चांस है आपका सेल्फ प्रिपेयर। अब तुक्का मान लो एक तरीके से, क्योंकि कोई नहीं बोल सकता ये, ठीक है। तो तुक्का ही आप मार सकते हो कि यार होगा मेरा क्रैक या नहीं होगा। तो अगर आपको लिटरली में क्रैक करना है तो थोड़ा सर्च करो एंड गो टू द बेस्ट प्लेटफॉर्म यू कैन फाइंड। आपको लग रहा है कि मेरे घर के साइड वाला कोचिंग बेस्ट है, गो इन दैट, बट यूजुअली वो नहीं होगा। मैं भी जाती थी ऑफलाइन कोचिंग, मेरे को पता है कि क्या हाल हो रखा है ऑफलाइन कोचिंग्स का फॉर XYZ और सम रीज़न, आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न फॉर दैट। और एक्चुअली मैंने स्टार्ट भी SSCC इसीलिए करा था बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस खुद का इतना ख़राब था एंड इतना भी टफ नहीं, मैं समझ गई थी कोर्स करते करते कि भाई इट्स नॉट दैट टफ टू क्रैक द एग्जाम एंड मैं कर सकती हूँ लोगों को गाइड। आई हैड दैट कॉन्फिडेंस एंड आई डिड दैट एंड हियर इज़ द प्रूफ ऑब्वियसली। तो मैं अगेन ये भी नहीं बोलूँगी कि कम एंड स्ट्रेट अवे जॉइन SSCC एंड मज़ा आएगा तुम्हें। ब्रो, जस्ट डू अ डेमो क्लास, बिकॉज जब तुम ये सारी बातें होती हैं, ठीक है, कि हाँ ठीक है स्ट्रैटेजी है, ये है वो है, बट अल्टीमेटली अब एक और चीज़ है कि तुम पढ़ के देखो कि हम ऐसा अलग पढ़ा क्या रहे, या हम कैसे ऐसा पढ़ा रहे हैं कि इतने अच्छे रिजल्ट्स है, राइट। तो एक बार आपने स्ट्रैटेजी में से समझ ली, यू नो कि आई कैन गाइड यू द बेस्ट, आपने क्लास कर ली, ठीक है, मे बी कोई और कोचिंग में आप क्लास करके देख लो एंड देन यू कैन कंपेयर एंड देन यू कैन जॉइन द बेस्ट। अब आपने ज्वाइन कर लिया तो यू हैव टू लाइक स्टिक टू दैट कि अब मैंने कर लिया है ज्वाइन, अब मुझे क्लासेस रेगुलर करनी है, थोड़ा सा मोटिवेशन अपने अंदर लाना है कि
yes, I can do it, I will do it. So you have to get that motivation inside of you, and then I am 100% sure that you are going to crack the exam. You're going to get into the best institute to study architecture, and you will be full of confidence with the good quality of education that you are going to get, because ultimately वो बहुत important है. So I will see you in the demo class. आप सीधा का सीधा वेबसाइट पे जाओ, ssaceinstitute.in, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, लिंक पे क्लिक करो. जैसे ही आप वेबसाइट खोलोगे यू विल जस्ट सी दिस बटन ऑफ बुकिंग अ फ्री डेमो क्लास. इस पे आप क्लिक करो, आपका जो डिटेल है उसको फिल करो, आपकी डेमो क्लास बुक हो जाएगी. वी विल कनेक्ट विथ यू ऑन व्हाट्सएप पे ही हम आपको क्लास का लिंक भेजेंगे. अपना लैपटॉप, अपना फ़ोन खोलो, आओ बैठो, लाइव बात करो, एंड देन start with your preparation journey. So that was it for today's video. I hope you found it helpful and आपको कुछ strategy, कुछ मज़ेदार पता लगा होगा. So all the best guys for your preparation. I will see you in the next video. तब तक के लिए bye bye.